नमस्कार। आज हम हिंदी में चर्चा करेंगे स्टॉक मार्केट, किन लोगों को स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए। यूट्यूब चैनल पे कितने ही एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं कि किस टाइम मार्केट ऊपर जाएगी, किस टाइम मार्केट नीचे जाएगी। क्या ये पॉसिबल है कि जिन लोगों को वो बता रहे हैं सारों को प्रॉफिट हो जाए? अगर ऐसा है तो सारे फिर हॉरोस्कोप का मीनिंग ही खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक आपके कॉम्बिनेशन नहीं है स्टॉक मार्केट के, स्पेकुलेशन के, जिसमें आप पैसा कमा सकते हैं, आपको निवेश नहीं करना चाहिए। और आप देखा गया है कि जितने भी लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में 90% को नुकसान होता है। नुकसान क्यों होता है? कि उनके कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर कॉम्बिनेशन है तो दशा नहीं है, विंशोत्तरी दशा नहीं है जो कि उनको अच्छे फल दे सके। तो आज हम चर्चा करेंगे इस विषय पे कि किन लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो बेसिक कुंडली है उसके अंदर 5वां घर जो है वो स्पेकुलेशन को दर्शाता है, जहां से कि हम स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहला पैरामीटर ये है कि चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, और चंद्रमा और बुध दोनों ही स्ट्रांग होने चाहिए कुंडली के अंदर। चंद्रमा मन का कारक है और बुध जो हमारी इंटेलिजेंस और हमारी साइकोलॉजी का कारक है। अगर दोनों स्ट्रांग है तो आदमी बहुत ही अच्छी तरीके से सोच विचार करके निवेश कर सकता है। इसमें राहु का भी रोल है कि राहु हमें बहुत सी चीजें जो अप्रत्यक्ष हैं, जो दिखाई नहीं देती, बियॉन्ड इमेजिनेशन भी सोचने की शक्ति देता है। अगर राहु भी स्ट्रांग है तो बहुत अच्छा है। जुपिटर, मरकरी, मून, ये प्लैनेट्स और राहु, ये प्लैनेट स्ट्रांग होने चाहिए कुंडली के अंदर। और 2, 5, 9, 11 और 8वां घर क्या होता है? दूसरा घर होता है हमारे एकत्रित धन का, एक्यूमुलेटिव, जो हम पैसा इकट्ठा करते हैं। सेकंड हाउस वो होता है, दूसरा घर वो होता है। दूसरे घर का कनेक्शन 5वें घर से, 11वें घर से, जहां से हमें जो हमारी मन की इच्छाएं पूरी होती है और गेन्स होता है। 9वां घर हमारा भाग्य का होता है और 8वां घर सडन गेन्स का होता है। और 8वां घर हमारे जो विरोधी है उसका सेकंड हाउस होता है, उसका घर होता है। तो जब तक उसका नुकसान नहीं होगा आपका फायदा नहीं होगा। तो इन सब 2, 5, 9, 8, 11 का संबंध होना चाहिए। और दशा जो है वो 12वें घर की नहीं होना चाहिए। अगर 12वें घर की दशा है तो आपको नुकसान ही होंगे। और सबसे बड़ी चीज यह है कि कुंडली के अंदर 2, 5, 9, 11 के अंदर अवयोगी ग्रह नहीं होना चाहिए। अगर अवयोगी ग्रह होगा तो जितना मर्जी भी पैसा आप कमा लें, जब उसकी दशा आएगी तो सब पैसा चला जाएगा। मैंने एक चार्ट डिस्कस किया है, मैं नीचे इसका लिंक मैं शेयर करूंगा, जिसमें कि जातक ने इन्वेस्ट किया और जुपिटर केतु की दशा में, क्योंकि केतु अवयोगी है, 9वें घर में है, और जुपिटर 5वें घर में है, वक्री है शनि के साथ। तो उसकी दशा के अंदर उसको इंसॉल्वेंसी हुई। तो वही मैं कह रहा हूं कि 2, 5, 9, 11 के अंदर अवयोगी ग्रह का स्थित होना अच्छा नहीं है। और इंदु लग्ना लॉर्ड और श्री लग्ना लॉर्ड दोनों फ्रेंड्स होने चाहिए। इंदु लग्ना लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। जो वर्गा चार्ट है वो D2, वेंकटेश्वर हौरा और रुद्रांश चार्ट के अंदर भी हमें देखना है कि कौन से जिसकी दशा चल रही है उसका जुपिटर के साथ कैसा संबंध है, उसका इंदु लगन के साथ कैसा संबंध है। इंदु लगन ऑफ सेकंड हाउस, इंदु लगन ऑफ 11th हाउस, इंदु लगन का मालिक कैसा है, और
जैसे बताया मैंने कॉम्बिनेशन 2, 5, 9, 11 की अगर कॉम्बिनेशन है तो और 8वां घर साथ में, तो आदमी ऐसे केस में निवेश करेगा और प्राप्ति करेगा। परंतु अगर मून और मरकरी का कॉम्बिनेशन है और अवयोगी 2, 5, 9, 11 में है, तो आदमी 10 करोड़ भी कमा ले, वो पैसा उसके पास रहने वाला नहीं। तो मैंने इसमें 2 चार्ट डिस्कस किए हैं। 2 चार्ट, एक तो मैंने बताया आपको कि जुपिटर केतु, ये टॉरस लगन का चार्ट है और उसमें मून जो है केमद्रुम योग में है, दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं है। मून केतु के साथ है, एफ्लिक्टेड है। तो जब मून एफ्लिक्टेड है तो उसको जो है उसकी सोच जो है, माइंड जो है वो नहीं सोच पाएगा। और जो जिस ग्रह के दूसरे घर में और 12वें घर में कोई ग्रह नहीं होता तो उसको सपोर्ट नहीं मिलती। और मून ऐसे केस में केमद्रुम योग बनाता है और वो बहुत अच्छा नहीं होता, और स्पेशली ऐसे आदमी को निवेश नहीं करना चाहिए स्टॉक मार्केट में। दूसरा केस मैंने लिया है वॉरेन बफेट का। वॉरेन बफेट के केस में जो है जो कॉम्बिनेशन है 2, 5, 9, 11 एंड 8th हाउस। देखिए चंद्रमा नीच का है लगन में, परंतु वो शनि के नक्षत्र में, शनि 2nd हाउस में बैठा है। बृहस्पति 5वें घर का मालिक होके 8वें घर में बैठा है, और बुध उच्च का है जो कि 11वें घर में बैठा है, और जो कुंडली है वैसे ही स्ट्रांग है। 10वें घर का मालिक जो है सूर्य है, वो वर्गोत्तम है, राहु वर्गोत्तम है 6ठे घर में, तो बियॉन्ड द कर्टन सोच देता है। परंतु जो केतु है वो उसका 12वें घर में है, तो केतु की दशा में भी उसको नुकसान हो सकता है। परंतु केतु का डिस्पोजिटर जो है वो 11वें घर में बैठा है, तो केतु की दशा में नुकसान हो सकता है उसको। परंतु ये कुंडली के अंदर कॉम्बिनेशन पूरे हैं और कोई अवयोगी ग्रह 2, 5, 9, 11 में नहीं है। तो और दशा अगर 11वें घर की और 2nd हाउस की दशा चल रही हो, या प्लेनेट जो है दूसरे घर में या 11वें घर में हो, तो उनकी दशा अच्छे चल रही हो और वो कुंडली के लिए बेनिफिक हो, तो ऐसे केस में जातक अच्छे पैसे कमाता है। स्पेकुलेशन में उसको तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका मैंने बताया कि मून और बुध स्ट्रांग होने चाहिए, मून और बुध का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, 2, 5, 9, 11 में अवयोगी ग्रह नहीं होना चाहिए, श्री लगन का मालिक और इंदु लगन का मालिक फ्रेंड्स होने चाहिए, तो मून स्ट्रांग होना चाहिए। मून हमारी बुद्धि का कारक है, हमारा माइंड का कारक है, तो मून स्ट्रांग होना चाहिए। तो ऐसे केस में वॉरेन बफेट के चार्ट के अंदर जो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं, 5वें घर का मालिक 8वें घर में, और मंगल के साथ जो कि लगन का मालिक है, और मंगल 11वें घर को देखता है, और वो शनि को भी देखता है, 2nd हाउस को भी देखता है, तो मंगल भी कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो राहु 6ठे घर में बैठा है, और वो सोचने की शक्ति और कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है। और ये सारी कुंडली जो खुद ही दिखा रही है कि इनके योग बहुत अच्छे हैं। और जो दशा, जैसे मैंने बताया, दूसरे घर की दशा, 11वें घर की दशा, या 11वें घर का लॉर्ड का नवांश लॉर्ड की दशा जो है वो गेंस की दशा होती है। तो ऐसे केस में प्लैनेट 11वें घर में जो है उनकी दशा अच्छी होती है, 2nd हाउस में जो प्लैनेट है उनकी दशा अच्छी होती है गेंस के लिए। अगर 12वें घर की दशा होगी तो उसमें नुकसान हो सकता है। 8वें घर की दशा में सडन, अगर कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं तो सडन गेन्स एंड सडन लॉसेस भी हो सकते हैं। तो बेसिकली चार्ट के अंदर देखिए बृहस्पति और मरकरी 11वें घर में है, दोनों की स्थिति बहुत अच्छी है। और दूसरी चीज, एक अच्छे बिजनेसमैन के लिए 7वें घर से 12वें घर के अंदर नंबर ऑफ प्लैनेट्स कम से कम 5 होने चाहिए। तो इनके केस में जुपिटर, मार्स, सन
मरकरी, वीनस और केतु जो है वो 7वें घर से 12वें घर तक 3 और 3 6 प्लैनेट्स हैं। तो और मरकरी साइकोलॉजी का कारक है, 11वें घर में बैठा है, तो बहुत ही अच्छा योग बना रहा है। तो मेरी ये गुजारिश है कि निवेश करने से पहले कॉम्बिनेशन जरूर आपको चेक करने चाहिए, और जब तक ये कॉम्बिनेशन नहीं हो आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, स्पेशली जिसकी दशा 12वें घर की चल रही है, या सेकंड लॉर्ड 12वें घर में बैठा है, या 11वें का मालिक 12वें घर में बैठा है और 5वें घर का मालिक 12वें घर में बैठा है। तो ऐसी स्थिति में उनको निवेश नहीं करना चाहिए। ये ही मैं इसीलिए मैंने इंग्लिश में ये वीडियो ऑलरेडी बनाई है, पर मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी वीडियोस मैंने बनाई है स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट का आने का टाइम जो है बहुत ही क्रिटिकल है, और मैंने बताया भी है कि मार्केट जो है 17,000 और 17,000 से ऊपर जा सकती है। लोग पूरे मेरा ब्लॉग नहीं पढ़ते, मैं पहले आर्टिकल लिखता हूँ, फिर उसके अपनी वेबसाइट में पहले आर्टिकल लिखता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो बनाता हूँ। तो जिन लोगों को इंग्लिश का चाहिए तो वो मेरी वेबसाइट पे www.astroanil.com पे आप जा सकते हैं, और वहाँ पे मेरा डिटेल्ड एनालिसिस होता है हर चीज का वीडियो बनाने से पहले, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं और उससे आपको अच्छा आइडिया मिल सकता है। और अगर इन केस में कोई आपको क्वेरी है और आप कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, प्रोफेशनल गाइडेंस, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं 8527884764 पे, और मैं आपको आपकी कुंडली देख के और बाकी और 4 मॉड्यूल्स को देख के मैं बता सकता हूँ कि किस पीरियड में आपको फायदा होगा और किस पीरियड में नुकसान होगा, क्या आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या आपके कॉम्बिनेशंस इंसॉल्वेंसी के हैं जैसे कि अनिल अंबानी के हैं कि आदमी पैसा तो कमाया पर अगर पैसा रहेगा नहीं तो उसका क्या फायदा, और आने वाली दशाएं कैसी हैं। दूसरे घर का 11वें घर से रिलेशन होना बहुत जरूरी है कि जो पैसा कमाया आपके पास रहेगा, परंतु इन घरों में अगर अवयोगी है तो अगर पैसा आएगा भी तो वो चला जाएगा। तो प्लैनेट्स की 6 स्थितियां जो होती हैं, ऐसा प्लैनेट जो है 2, 5, 8, 9, 11 में नहीं होना चाहिए जो वक्री हो, प्लैनेटरी वॉर में हारा हुआ हो, एक्लिप्स्ड हो, फॉलन हो और डेबिलिटेटेड हो। तो ये 5-6 कंडीशंस हैं। अगर ऐसी स्थिति में इन घरों में ऐसा प्लैनेट है तो वो यद्यपि बेशक पैसा आए भी तो वो पैसा सब उड़ा देगा। सेकंड हाउस के अंदर सपोजिंग जुपिटर बैठा है, जुपिटर सेकंड हाउस में अच्छा है, परंतु वो कंबस्ट है तो वो अच्छा नहीं है, वो कंबस्टेड है तो अच्छा नहीं है। परंतु सूर्य की दशा, जो प्लैनेट कंबस्ट कर रहा होता है उसकी, और वो सूर्य कंबस्ट करता है तो सूर्य ही रिजल्ट देने वाला प्लैनेट होगा, परंतु सूर्य को भी देखना है कि उस कुंडली के लिए वो मेलेफिक है कि बेनिफिक है। तो यही सब कुछ मैं आप लोगों से इसके ऊपर चर्चा करना चाहता था, और मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि आने वाला टाइम जो है 17,000 और 17,200 तक भी मार्केट जा सकती है, परंतु उसके बाद जो योग बन रहे हैं, योग तो 12 जुलाई से बन गए पर उनकी एक्टिवेशन होती है। एक्टिवेशन कब होगी? जब शुक्र आगे जाके बृहस्पति को अपना एस्पेक्ट देगा, म्यूचुअल एस्पेक्ट होगा, तब उसके बाद जो स्टॉक मार्केट का जो है उसमें जो है गिरावट आएगी। और मैं ये समझता हूं कि गिरावट जो है वो 14,000 से नीचे भी जा सकती है, परंतु 14,000 तक मेरी एस्टिमेशन है, 14,000 14,200 तो डेफिनेटली जाएगी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशंस जो हैं ये अगर हम देखें तो .com बबल बस्ट के पैरेलल है, और मार्च अप्रैल 2020 के अंदर जब केतु
2020 के अंदर जब केतु, शनि और बृहस्पति एक ही राशि में थे तो मार्केट ने जो है बहुत बड़ा क्रैश आया था। और यही कॉम्बिनेशन अभी बन रहे हैं, शनि बृहस्पति को देख रहा है और शनि केतु को भी देख रहा है। तो और तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि शनि की बड़ी स्ट्रांग होती है, तो ये समझा जाता है कि ये अच्छा नहीं है। और इंडिया की कुंडली में भी शनि को देख रहा है, शनि बृहस्पति को देख रहा है, शनि केतु को और यहाँ राहु को देख रहा है। तो ये ठीक नहीं है। और वेदा प्लैनेट्स के वेदा ट्रांजिट के अंदर प्लैनेट्स का वेदा भी देखा जाता है। और आने वाला टाइम जो एक्लिप्स का है, 2 एक्लिप्स आ रहे हैं, एक 25 अक्टूबर को है और एक 8 नवंबर को है। और देखा यह गया है कि इन एक्लिप्सेस का असर महीना 1.5 महीना पहले ही आने लगता है। तो मैं अब नेक्स्ट जो वीडियो अपनी बनाऊंगा वो मैं ये 1-2 एक्लिप्सेस पे भी चर्चा करूंगा, क्योंकि एक एक्लिप्स जो है हमारा वो स्वाति नक्षत्र में बन रहा है 25 अक्टूबर का लिब्रा में, और एक एक्लिप्स ये है सोलर एक्लिप्स, और एक लूनर एक्लिप्स बन रहा है भारणी नक्षत्र में एरीज साइन में। तो उसका क्या प्रभाव है हमारे देश पे, उसका स्टॉक मार्केट पे, उसका वर्ल्ड ओवर क्या इफेक्ट है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। पर मैं अपने जो विचार हैं ये मैं शेयर करना चाहता था। बहुत से लोगों ने मेरे को बोला था कि आप हिंदी में बनाएं, तो मैंने हिंदी में वीडियो बनाई। आप प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और यही मेरी गुजारिश है। और मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपना जो निवेश है तो करें और आपको पैसे की वृद्धि हो और आपको अच्छा धन कमाएं आप। धन्यवाद, नमस्कार।